पेपर लीक का मामला हो, अवैध रेत खनन का मामला हो या फिर रिया बाड़ी का आंदोलन हो, किसानों के मुद्दे हो या फिर युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो, अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध करना हो, हनुमान बेनीवाल सबसे आगे रहते हैं। पर इस बार भैराना आंदोलन जो है वो एक अलग दिशा में जाता हुआ नजर आता है। अब ये दो नेताओं के साख की लड़ाई हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल के सामने है मदन राठौड़। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर एक टिप्पणी की, साथ ही मंत्रिमंडल पर भी एक बयानबाजी करी। इस बयानबाजी के बाद मदन राठौड़ का भी बयान सामने आया और अब उस बयान के साथ ही हनुमान बेनीवाल पर एक्शन भी लिया गया। इस एक्शन के बदले अब हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या कुछ लिखा गया है, सब बताते हैं। पर उससे पहले जानते हैं कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ। जानिए हमारे संवाददाता दशरथ सिंह। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को लीगल नोटिस भेज दिया है। हाल ही में भैराना धाम में एक बड़ी महापंचायत संतों के लिए की थी, जिसमें हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर तल्खियां बढ़ गई थी और बयानबाजी तेज हो गई थी। उसी को लेकर जब हनुमान बेनीवाल के बयान पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा था कि हनुमान बेनीवाल को भाई जो है उनका सामाजिक बहिष्कार कर लेना चाहिए। ऐसे में इस बात को लेकर हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर की कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनका सामाजिक बहिष्कार की बात कैसे कह सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि वो जो वकीलों से राय ले रहे हैं और राय लेकर जो भी इस मामले में जो कानून वैधानिक जो चीजें बनेंगी वो मैं करूंगा। और इसी बात को लेकर अब उन्होंने हनुमान बेनीवाल ने जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लीगल नोटिस भेज दिया। यह लीगल नोटिस उन्होंने उनके सुबेरपुर आवास, दिल्ली आवास और जयपुर आवास पर भेजा है। देखिए, नोटिस तो अब दिया गया है, लेकिन इससे पहले हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक्शन लिया गया था। राजस्थान पुलिस ने हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पूरी कार्रवाई करीब 5 महीने पुराने एक मामले में की गई, जो नागौर की रियाबाड़ी में बजरी खनन माफिया के खिलाफ आंदोलन हुआ था और जयपुर कूच के ऐलान से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात तो यह है कि एक कानूनी कार्रवाई ठीक एक दिन पहले यानी 27 मई को सांसद हनुमान बेनीवाल ने जो जयपुर के पास भैराना धाम में आंदोलन चलने के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा पर टिप्पणी की थी, उसके बाद किया गया। इस बयान के तत्काल बाद ही राज्य सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए बेनीवाल की सुरक्षा में जयपुर कमिश्नरेट की ओर से तैनात किए गए तीनों पीएसओ को हटा दिया था। इसके अगले दिन ही नागौर में एफआईआर दर्ज की गई। यानी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक्शन हुआ तो हनुमान बेनीवाल ने भी अब मदन राठौड़ के खिलाफ एक कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया। अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि नोटिस में आखिर क्या क्या है। नोटिस में लिखा गया कि एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए और मीडिया के साथ बातचीत करते हुए आपने यानी कि मदन राठौड़ ने जानबूझकर लापरवाही और इसके परिणामों को जानते हुए सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे व्यक्ति का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। ये बात मदन राठौड़ ने कही थी, आप सुन भी सकते हैं। आजकल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक नहीं है, इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। इसके साथ ही नोटिस में लिखा गया है कि यह बयान आपके द्वारा एक मौजूदा सांसद यानी राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिया गया और इसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक व्यापक रूप में प्रसारित किया गया था ताकि अधिकतम लोगों तक इसका प्रभाव पड़े। आपके बयान केवल राजनीतिक असहमति या आलोचना की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि समाज और मीडिया से एक निर्वाचित प्रतिनिधि को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करने, अलग थलग करने और बहिष्कार करने की अपील करने वाला एक सुनियोजित और जानबूझकर किया गया सार्वजनिक प्रयास है। यह ऐसा बयान स्वाभाविक रूप से दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित और जनता की नजरों में हमारे मुवक्किल की लोकतांत्रिक स्थिति को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया। नोटिस में आगे लिखा गया कि आपका आचरण न केवल गैर जिम्मेदाराना और उच्च सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों के लिए अनुचित है, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र की नींव पर भी चोट करता है। तथ्यों, बहस और लोकतांत्रिक जुड़ाव के माध्यम से राजनीतिक मतभेदों का मुकाबला करने के बजाय आपने सचेत रूप से हमारे मुवक्किल यानी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार और सार्वजनिक शत्रुता को भड़काने का विकल्प चुना।
नोटिस में आगे लिखा गया है कि आपने समाज में उनकी छवि को यानी हनुमान बेनीवाल की छवि को धूमिल करने, उन्हें नफरत, उपहास और अवमानना का पात्र बनाने और राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया। इसमें आगे लिखा है कि आप इस स्तर तक गिर गए कि इस विवाद के तुरंत बाद हनुमान बेनीवाल को दी गई सुरक्षा कथित तौर पर कम कर दी गई, हटा दी गई। सामाजिक बहिष्कार के आपके सार्वजनिक आह्वान के तुरंत बाद इस तरह की कार्रवाई का समय एक मजबूत और उचित आशंका पैदा करता है कि एक मौजूदा सांसद के खिलाफ जानबूझकर एक शत्रुतापूर्ण और डराने वाला माहौल तैयार किया जा रहा है। नोटिस में आगे लिखा है कि आपका आचरण इस धारणा को जन्म देता है कि आपके पद और राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग एक प्रमुख विपक्षी नेता को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही इस नोटिस में आपको बता दें कि रेवंत राम डांगा की भी बात है, गौतम दत्त की बात है और मदन राठौड़ के एक वायरल वीडियो की भी बात है। इस नोटिस में लिखा गया कि सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात है कि भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पद के दुरुपयोग और कदाचार से जुड़े गंभीर आरोपों, वीडियो रिकॉर्डिंग और व्यापक मीडिया रिपोर्टों के बावजूद, जिसमें भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा को कथित तौर पर वीडियो में विधायक कोष के आवंटन के संबंध में कमीशन मांगते और प्राप्त करते हुए पकड़ा गया था, आप किसी भी स्वतंत्र जांच या आपराधिक जांच की मांग करने में पूरी तरह विफल रहे। इसके विपरीत आपने बार बार ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से बचाने और उन्हें क्लीन चिट देने वाले बयान जारी किए। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से दोषमुक्त करने और साथ ही राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आपका आचरण कानून के शासन और संस्थागत जवाबदेही के प्रति चौंकाने वाली उपेक्षा को दर्शाता है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक नैतिकता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक उच्च संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व के अधीन है। इन जिम्मेदारियों को निभाने के बजाय आपने एक निर्वाचित प्रतिनिधि के सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देने वाले बयान का विकल्प चुना, जबकि कदाचार के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को राजनीतिक संरक्षण दिया। ऐसा आचरण आपके पद का घोर दुरुपयोग है और जनता द्वारा आप पर जताए गए विश्वास के साथ विश्वासघात है। ये बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई है। इस रिपोर्ट में गौतम दत्त का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि सार्वजनिक रिपोर्टों और व्यापक रूप से प्रसारित ऑडियो रिकॉर्डिंग से आपके आचरण का एक और परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है, जिसके तहत आपने एक लोक अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक, धमकी भरी और पूरी तरह से असंसदीय भाषा का उपयोग करने के गंभीर आरोपों के बावजूद गौतम दत्त का सार्वजनिक रूप से बचाव करने और उन्हें क्लीन चिट देने का विकल्प चुना। सक्षम अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग करने के बजाय आपने खुद ही जांचकर्ता और न्यायाधीश की भूमिका संभाल ली और ऑडियो रिकॉर्डिंग को फर्जी घोषित कर दिया। आपके पास सबूतों की प्रामाणिकता का पर फैसला सुनाने या बरी करने का कोई वैधानिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये निर्धारण विशेष रूप से सक्षम जांच एजेंसियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और कानून की अदालतों के दायरे में आते हैं। हनुमान बेनीवाल द्वारा जारी किया गया नोटिस में यह भी लिखा गया है कि रिपोर्ट किया गया 28/5/2026 को एक ऐसे समय में जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर संयम और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अपील कर रहे थे, आपने एक मंदिर में सोने और चांदी की वस्तुओं की भारी खरीद या दान में सार्वजनिक रूप से भाग लेने और उसका प्रचार करने का विकल्प चुना। ऐसा आचरण उच्च सार्वजनिक पदधारकों से अपेक्षित उदाहरण पेश करने और संयम की सार्वजनिक अपीलों के पालन पर गंभीर सवाल उठाता है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने उस घटना का भी जिक्र किया जिसमें मदन राठौड़ एक आंदोलन में गए हुए थे, मशाल जुलूस निकालना था। उस दौरान मदन राठौड़ थोड़े से भड़कते हुए नजर आए थे। इस पर उन्होंने नोटिस में लिखा है, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रिपोर्टों और वीडियो सामग्रियों ने सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों के दौरान महिला पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आपके आचरण के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा की है। यदि ये घटनाएं सच है तो यह आपके द्वारा पेश की जाने वाली सार्वजनिक छवि और लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं के प्रति आपके वास्तविक आचरण के बीच एक गहरा, परेशान करने वाला विरोधाभास प्रकट करती है। नोटिस में आगे लिखा है कि एक नेता जो सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के अधिकारों की बात करके राजनीतिक लाभ चाहता है, वो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक गतिविधियों में लगी महिला कार्यकर्ताओं को अपमानित करते, उन पर चिल्लाते और डराते हुए नहीं दिख सकता। इस कानूनी नोटिस के अंदर हनुमान बेनीवाल ने कई सारी बातें लिख दी है, चाहे वो वायरल वीडियो की बात हो, चाहे वो वायरल ऑडियो की बात हो, चाहे रेवंत राम डांगा की बात हो, चाहे मंत्री गौतम दत्त की बात हो। अभी तक फिलहाल इस मामले में मदन राठौड़ या बीजेपी के नेताओं की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। देखना होगा कि इस कानूनी नोटिस का जवाब मदन राठौड़ किस प्रकार देते हैं। ये नोटिस भी उस वक्त जारी किया गया है जब राजस्थान में अक्सर इस बात की चर्चा चलती है कि कई सारे संगठनात्मक बदलाव हो सकते हैं।
ऐसे में मदन राठौड़ के खिलाफ हनुमान बेनीवाल का यह नोटिस कहीं ना कहीं दिल्ली तक भी जरूर पहुंचेगा। देखना होगा कि इसका क्या असर होगा और मदन राठौड़ इस कानूनी नोटिस का जवाब किस प्रकार से देते हैं।